हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में जो है हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम अगर देखेंगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को सबसे पहले लैंड स्टीनर ने 1902 ईस्वी में डिस्कवर किया था। और कार्ल लैंड स्टीनर ने बताया था कि ह्यूमन पॉपुलेशन में कितने टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्लड ग्रुप को किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है और कौन सा एंटीजन कौन सा एंटीबॉडी किस ब्लड ग्रुप में पाया जाता है और कौन सा ब्लड ग्रुप कौन से ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दे सकता है, कौन किससे ले सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर किया गया है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम की अगर बात करेंगे तो जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, कार्ल लैंड स्टीनर ने इसको एंटीजन के बेसिस पर क्लासिफाई किया है। कार्ल लैंड स्टीनर ने एंटीजन के बेसिस पर ब्लड ग्रुप को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे ब्लड्स के कई कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे ब्लड में देखेंगे तो इसमें प्लाज्मा होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में देखेंगे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। तो जो हमारा आरबीसी होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आरबीसी का डायग्राम बना है। आरबीसी का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो आरबीसी का जो शेप होता है ये बाइकॉनकेव या सर्कुलर होता है। तो आरबीसी की मेम्ब्रेन पर ही एंटीजन्स पाए जाते हैं। एंटीजन एक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो यहाँ आरबीसी के सरफेस यानी कि आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। इन्हीं एंटीजन्स के बेसिस पर ब्लड ग्रुप को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, ए बी और ओ। तो देखते हैं कि कौन कौन से एंटीजन कहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे अगर एंटीजन की बात करेंगे, यहाँ पर आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीजन यहाँ पर 2 टाइप के पाए जाते हैं। एक होता है हमारा एंटीजन ए और एक होता है एंटीजन बी। तो आरबीसी के सरफेस पर जो एंटीजन होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा ब्लड ग्रुप होता है। जैसे सबसे पहले देखेंगे, अगर यहाँ पर आरबीसी के सरफेस पर जो है, यहाँ पर अगर देखेंगे आरबीसी सरफेस पर एंटीजन ए है तो हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है ये हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए है तो हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा। उसके बाद फिर देखते हैं, अगर आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन बी होता है, अगर आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो हमारा ब्लड ग्रुप जो होता है वो बी होगा। उसके बाद फिर देखेंगे, अगर आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन दोनों पाए जाएंगे, एंटीजन ए और एंटीजन बी। अगर आरबीसी के सरफेस पर बोथ एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे तो हमारा ब्लड ग्रुप जो होता है वो ए बी होगा। उसके बाद देखते हैं, अगर एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर नहीं पाया जाता है तो हमारा ब्लड ग्रुप, यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर एंटीजन टोटली एब्सेंट होता है, यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा। ऐसे व्यक्ति जिसमें आरबीसी के सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा उनका ब्लड ग्रुप जो होता है वो ओ होता है। तो एंटीजन के बेसिस पर जो है हम ब्लड ग्रुप को 4 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर एंटीजन ए होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा। उसके बाद अगर एंटीजन बी होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप बी होगा। एंटीजन ए बी होगा तो ब्लड ग्रुप हमारा ए बी होगा। और आरबीसी के सरफेस पर अगर कोई एंटीजन नहीं होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होता है। इसके साथ साथ इसमें देखेंगे, हमारे जो ब्लड प्लाज्मा में कुछ एंटीबॉडी पाए जाते हैं जो पैथोजन से हमको जो है प्रोटेक्ट करते हैं या ब्लड ग्रुप की मिसमैचिंग के समय जो है हेल्प करते हैं। तो जो हमारी इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे ब्लड प्लाज्मा में जो है 2 टाइप के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। एक होता है एंटीबॉडी ए, एक होता है एंटीबॉडी बी। तो यहाँ पर जैसे देख चुके हैं, अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए है, लेकिन यहाँ पर जो एंटीबॉडी होती है वो बी होगी। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो आरबीसी के सरफेस पर जो है एंटीजन ए होगा, लेकिन ब्लड के प्लाज्मा में जो है एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। इसके साथ साथ अगर देखेंगे, हमारा ब्लड ग्रुप अगर बी है, कहने का मतलब आरबीसी के सरफेस पर जो एंटीजन है वो बी पाया जा रहा है, लेकिन जिनका ब्लड ग्रुप बी होगा उनके ब्लड प्लाज्मा में देखेंगे तो यहाँ पर एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। उसके साथ साथ देखेंगे, अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए और बी दोनों पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप हमारा ए बी होगा, लेकिन
यहाँ पर एंटीबॉडी जो होती हैं, एंटीबॉडी यहाँ पर अब्सेंट होंगी। यहाँ पर इनके प्लाज्मा में देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, ना एंटीबॉडी ए ना एंटीबॉडी बी। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसमें एंटीजन ए और बी बोथ पाया जाएगा, लेकिन एंटीबॉडी इसमें दोनों अब्सेंट होंगी। उसके बाद फिर देखते हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है। जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है यहाँ पर एंटीजन कोई नहीं पाया जाएगा, यहाँ पर एंटीजन दोनों अब्सेंट होते हैं, ना ही एंटीजन ए पाया जाता है और ना ही एंटीजन बी पाया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर देखेंगे तो जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है इनके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए भी पाया जाता है और उसके साथ साथ एंटीबॉडी बी भी पाया जाता है। तो यहाँ पर एंटीजन कोई नहीं पाया जाएगा और एंटीबॉडी ए और बी बोथ पाए जाएंगे। तो एंटीजन के बेसिस पर जो है हम ब्लड ग्रुप को 4 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, ए बी और ओ। और वंदना भाभी का